प्रत्युष वेला में प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है। निर्वाण का जो लाभ होता है, लाभ के लिए लोभ को समाप्त करना होता है। जब तक लोभ पलता है तब तक वह मोक्ष का लाभ नहीं हो सकता। मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसका विश्लेषण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। निष्कलंकम निराबाधम स्वानंदम स्वस्वभावजम वदन्ति योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संततेः। इस प्रकार एक कारिका मिलती है। कलंक अर्थात पाप, उसका अभाव होना चाहिए, उसके बिना बाधाएं आती रहती हैं। निराबाध सुख का अनुभव करना चाहो तो पहले कलंक को समाप्त करना चाहिए। आत्मा अनंत काल से कलंकित रही है मोह कर्म के उदय के कारण, इसलिए उसको समाप्त करना अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके बिना मोक्ष सुख का अनुभव बिना बाधा के संभव नहीं है। इसलिए निष्कलंकम निराबाधम सानंदम वही आनंद सहित सुख माना जाता है। वर्तमान में अथवा संसार दशा में जो कुछ भी आनंद होता है वह तुलनात्मक दृष्टि से आनंद होता है। अतुलनीय जो आनंद आएगा वह संसार अवस्था में संभव नहीं है। इसलिए सानंदम स्वस्वभावजम, और वह आनंद जो आता है अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। वैभाविक जो दशा है उस दशा में जो कुछ भी आनंद की अनुभूति होती है वह कर्माधीन होने के कारण वह शाश्वत नहीं मानी जाती। वह सुख की अनुभूति शाश्वत संभव नहीं। आपको शाश्वत चाहिए क्या अशाश्वत चाहिए? महाराज हमें तो शाश्वत चाहिए। शाश्वत चाहिए तो पहले लोभ को समाप्त कर लो। लगभग 7 बजे यहाँ पर मंच पर आया और प्रभु को मोक्ष होता हुआ देखने को हमें मिला। उसके बाद उसमें जो आनंद का अनुभव हुआ वह अलौकिक आनंद है। भले ही परोक्ष रूप से हुआ यह अलग वस्तु। उसके बाद जो बोलियां चलती रही उसमें आप लोगों को आनंद आया, लेकिन सुनते हुए हमें भी थोड़ा बहुत आनंद इसलिए आ रहा था क्योंकि आप लोगों का मोह लोभ समाप्ति की ओर है, तो उससे तो प्रसन्नता तो होती ही है। लेकिन बहुत धीमे धीमे बोली बढ़ती जा रही थी, कोई बाधा नहीं। किंतु यह सानंदम स्वस्वभावजम कहा, स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही सुख और शांति है। आत्मिक सुख भिन्न है। शारीरिक और मानसिक जो शांति है वह शांति तात्कालिक है, वह पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। इसलिए स्वाधीन सुख को प्राप्त करने के लिए यह उपक्रम है, यह साधना है। किसने कहा? वदन्ति योगिनो मोक्षम। योगियों ने मोक्ष का स्वरूप कहा है और एक विशेषण और दिया है, विपक्षम जन्म संततेः। संसार की परंपरा से यह ठीक विपरीत स्वभाव वाला यह मोक्ष माना जाता है। बंधन से मुक्ति, मोक्ष में किसी भी प्रकार से बंधन का अनुभव नहीं होता। पूरी तरह से जो स्वतंत्रता का अनुभव होता है वह बंधन के अभाव में होता है। बंधन किसको इष्ट है? किसी को भी इष्ट नहीं है, किंतु संसारी प्राणी बंधन को अच्छा मानता है। इसी का नाम संबंध। एक दूसरे को जोड़ना छोड़ो। बहुत जोड़ दिया है, अब जोड़ना नहीं। जो जुड़ा हुआ है
उसको छोड़ने के लिए अपने को साधना की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा विस्मय जैसा लगता है कि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव आया है, इसके उपरांत उनको जो दिशाबोध मिला है वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ते गए, कोई साथ नहीं आता है। एक सज्जन ने जिज्ञासा रखी थी गुरुदेव के सामने, बड़वानी की बात है, 52 गजा, और उन्होंने ये कहा कि महाराज मोक्ष मार्ग की बात आप करते हैं तो मोक्ष मार्ग में कोई चलना चाहता है तो कोई साथी रहेगा क्या? नहीं है, साथी भी नहीं और सारथी भी नहीं। और यहाँ ध्यान रखो, सारथी की बोली बोल रहे थे, यहाँ पर साथी संगाती की बात मत करो। गुरुदेव ने ये कहा कि मोक्ष मार्ग समूह का नाम नहीं है। आप एक दूसरे के पीछे चलना चाहो, वो आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो पीछे जाएगा तो उनके साथ हम पीछे जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन का संबंध है महाराज, हम कैसे छोड़ेंगे इसको। तुम छोड़ना चाहो तो ठीक है, किंतु जो जाना चाहेगा वो छोड़ करके चला जाता है। सोचो, विचार करो, महावीर भगवान को भी निर्वाण का जो लाभ हुआ था वह प्रत्युष वेला में, दिवाली जिसको बोलते हैं, कोई उठ नहीं पाए और उसके पहले वो निकल गए, यहाँ से कट गए। तुम आना हो तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ आपके संगते में रहते रहते अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसलिए साथी ठीक नहीं है। एकाकी होकर के साधना की जाती है। एकाकिना तपो ऐसा कहा। तप जो होता है वह एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ करके तप नहीं होता है। तप एकांत में होता है, समूह के साथ नहीं। भीड़ के बीच में बैठ करके हम लोग ध्यान करने वाले ध्यान केंद्र खोल रहे हैं। थोड़ा एकाकी होकर के रहो तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। कई बार ये अनुभव होता है। अनुभव क्या, लोग कहते हैं कि महाराज आप जब तक रहते हैं तो आनंद आता है, चहल पहल बनी रहती है, और आप चले गए तो अभी भी लाका भवन सूना सूना लगता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। अब सोचो, सूना सूना क्या है। हमने उनको ये कहा कि देखो, लाडगंज में प्रतिदिन हम दर्शन के लिए जाते थे मंदिर में, वहां पर चहल पहली तो है, लेकिन महाराज आप चले जाएंगे तो भगवान के पास जाना भी हमें, वहां पर भी अकेलापन महसूस होता है। अरे अकेलापन तो अच्छा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता उसमें, अकेले रहना चाहिए। एकांत में रहने से चिंतन अपने आप बनता चला जाता है, स्वरूप की ओर दृष्टि अपने आप चली जाती है, किंतु स्वरूप में ठहरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई है ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज दुनिया तो एक तरफ चली जा रही है, आप अकेले रह जाएंगे तो आपके साथ कौन रहेगा। हमने उनको कहा कि ध्यान रखो, तुम दुनिया एक तरफ हो रही, तुम चले जाओ महाराज, फिर आप अकेले, आपका कैसा मन लगेगा। देखो ध्यान रखो, अनंत सिद्ध परमेष्ठी हमारे साथ में है, हम अकेले कैसे रहेंगे है? अकेले कैसे रहेंगे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी है, और सिद्ध की आराधना करते करते अपने को शुद्ध होना है, हमें प्रसिद्ध नहीं होना, ये ध्यान रखो। वर्ल्ड फेमस, हाँ ठगो रखो तुम, विश्व में फेमस। ये फेमस क्या है, ये है? तीन लोग के नाथ हैं, उनसे और कौन प्रसिद्ध है, हमें बताओ। हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का बार बार कहना रहता था। इसलिए लक्ष्य को जो जिसने बांध लिया, अब
किसी की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। यहां तक कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, जो साधना करने वाला साधक होता है वह श्रवण के बीच में भी ज्यादा वार्तालाप में वह नहीं रहता। निबद्धम न इच्छति कहते हैं, लगाव ठीक नहीं। हाँ, तत्व चर्चा करने की अपेक्षा से और वैयावृत्ति इत्यादि की अपेक्षा से थोड़े से संबंध आपस में उनका बना रहता है, किंतु इसके उपरांत वो एकाकी होकर के ही वह साधना करता है। आत्म साधना करने के लिए भीड़ ठीक नहीं। निर्जने जनितादरः ऐसा कहा, जहां पर कोई लोगों का आवागमन नहीं है ऐसे एकांत स्थान को चुन लेता है श्रवण। सुदूर वहां पर सूर्य प्रकाश तक जाना मुश्किल है, ऐसे उत्तुंग जो वृक्ष खड़े हैं वहां पर अरण्य में जा करके वो रहते हैं। वहां पर कौन रहेंगे, आप लोग आ ही नहीं पाएंगे। वहाँ आएंगे तो डर लगेगा, क्यों, वहाँ पर शेर दहाड़ता हुआ मिलेगा तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। किंतु श्रवण लोग ही उस स्थान में जा करके तत्व का चिंतन करते हैं, जगत का चिंतन करते हैं, तो संसार से भीति उत्पन्न होती है और शरीर के स्वभाव के बारे में विचारते हैं तो निश्चित रूप से यह शरीर नश्वर है, सप्त धातु से निर्मित है, इसके साथ आत्मा का संबंध अनादिकाल से लगा हुआ है। उस संबंध को तोड़ने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए एकांत स्थान को अपनाते हैं। उन्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नीड में रहना पसंद करते हैं। नीड और भीड़ बहुत दोनों का पूर्व पश्चिम है अंतर। आप लोग भीड़ पसंद करते हैं लेकिन श्रमण लोग भीड़ से भागते हैं। आप लोग भीड़ में भाग लेते हैं और श्रमण लोग भीड़ से भागते हैं। भीड़ उन्हें पसंद नहीं। हाँ, दो व्यक्ति भी बैठे हैं मान लो तो स्वाध्याय उनका चलता रहता है, भीड़ रहे नहीं रहे से क्या प्रयोजन है। स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से संसार असार नजर आता है और स्वभाव से मुख फेरा नहीं, पुनः वापस संसार सामने आता है। इसलिए अनंत काल से संसार में रहते हुए संसारी प्राणी ऊबता नहीं, किंतु जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया है वह सोचता है कि हमें और किसी में आनंद नहीं आता। संसार में जिसके लिए आनंद नहीं आ रहा, जिसको संसार रुचता नहीं, फिर अब क्या रुचता है उसको? कुछ नहीं रुचता। रुचता क्या है? कुछ भी नहीं रुचता संसार में, क्योंकि जो भी आप देखेंगे सर्वम इदम पौद्गलिकम, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो पौद्गलिक मटेरियल है ओनली। और उसको लेकर के अपने आप को फूला नहीं समाता। मेरी पर्सनालिटी देखो, एक ऐसा बोलता है। सोचो विचार करो, आत्मा की क्या पर्सनालिटी है? आत्मा तो अमूर्त है, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। ऐसे अमूर्त आत्म तत्व को प्राप्त करना का अर्थ क्या बाहर से नहीं। जो आत्मा है वह पराधीन है, उसको पराधीनता से छुड़ाने के लिए ये अपने आप बंधन का अनुभव होता है क्या? बंध अपने आप होता है क्या? अपने आप नहीं होता, किंतु आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध होता रहता है। इसके कारण ही संसारी प्राणी को कदम कदम पर दुख का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। महाराज हम तो यही चाहते हैं, चाहने से नहीं होता। हाँ, चाहने से बिल्कुल नहीं होता, पुरुषार्थ करिएगा। मोक्ष पुरुषार्थ होता है, अपने आप मुक्ति मिलती नहीं। अपने आप यदि बंद होता तो अपने आप बंधन से मुक्ति मिलती,
किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए विपक्षम जन्म संतते है, संसार की परंपरा से यह विपरीत स्वरूप वाला यह मोक्ष तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए ही निरंतर महापुरुष साधना करते रहते हैं और साधना के फल स्वरूप उन्हें वह फल मिलता है। और आपके सामने सामने आपके बीच में से ही निकल गए। और बोला ये जा रहा था कि सौधर्म इंद्र को भी दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि आपके बीच से वो निकल गए। गर्भ कल्याण से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक ये पांचों कल्याणक में वो उपस्थित रहे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति उनको विकल्प के लिए कारण बन रही है। किंतु विकल्प करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सिद्धांत है, उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश होना अनिवार्य है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। इसलिए संयोग वियोग के लिए कारण होता है, इसलिए संयोग ठीक नहीं, क्योंकि संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा, जो दुख की परंपरा प्राप्त की है संसारी प्राणी ने, उसमें एकमात्र संयोग ही है। और संयोग एक में नहीं होता, दो में ही संयोग होता है। साथी अनंत काल से वह साथी बना रहा कौन? शरीर, और कुछ नहीं। शरीर यदि नहीं है तो कोई भी किसी को कुछ दिखाई नहीं देखा। बड़े विचित्र दशा है। ये सारे सारे जो परमाणु हैं, वर्गनाएं हैं, जिनके माध्यम से शरीर की रचना हुई है, वो सारे सारे परमाणु यदि बिखर जाए तो कोई भी पर्सनालिटी देखने में नहीं आएगी। कैसा लगेगा? बड़ा विचित्र है। इसके उपरांत में जो रागी मोही रहता है तो उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए जहां आपको जो अच्छा लगता है वहां पर रहो, कौन मना करता है। किंतु जिसको वैराग्य हुआ है वह सोचता है कि हमें अब हवेली वगैरह अच्छी नहीं लगती, पहले बनाने में तो अच्छा लगता है। बड़े बड़े भवन बनाने में अच्छा लगता है, और मान लो भूकंप से ढह जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए भूकंप आने के पहले हम वहां से निकल जाए तो ज्यादा सुरक्षित निकल जाएंगे। सुरक्षित निकल जाएंगे। कभी भी किसी भी समय किसी भी निमित्त से कोई भी घटना घट सकती है। मान लो शयन कर रहे हैं, उसी समय भूकंप जोरों से आ गया मान लो, तो छत बैठ गया, फिर आप बैठ ही नहीं पाएंगे, सोते सोते चले जाएंगे, क्योंकि छत बैठ गया इसलिए आप बैठ नहीं पाएंगे। रात के 12 बजे मान लो घटना घट गई, कौन परिवार सहित एक साथ अकाल मरण को प्राप्त करते हैं। तो ये किसका? इसको बोलते हैं संयोग है। इसलिए संयोग अच्छा नहीं है। समय रहते जिस प्रकार प्रभु साधना करके निकल गए, अपने को भी जल्दी जल्दी निकलना है। कहाँ से? जबलपुर से। देखो आप लोग तो जबलपुर में रहेंगे आप, किंतु अपना कोई ठिकाना नहीं। चातुर्मास जब तक रहा तब तक रहे, आगम की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुरूप वहां पर समय व्यतीत किया। उसके बाद बरगी का भी पंचकल्याणक हुआ और जबलपुर का भी यह पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो गया है। क्योंकि पंचकल्याणक हो गया, अब फेरी मात्र रही है और मध्याह्न में फेरी होगी और हम भी फ्री हो जाएंगे। और क्या, बंधन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार बंधन किसको इष्ट है? किसी को भी इष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कल भी हमने कहा था कि मोह हमेशा रुलाता है और कभी हंसाता है।
किंतु भगवान न रोते हैं न हंसते हैं, न वह प्रसन्न है न अप्रसन्न है। ये दोनों प्रसन्न और अप्रसन्न ये मोहनी कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की परिणति बनती है। इसलिए इससे ऊपर उठ करके तटस्थ भाव के साथ स्वभाव का जो अनुभव करता है उसमें शाश्वत सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह घटना व निर्वाण का लाभ हो, इस पवित्र भाव के साथ इस वक्तव्य को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। देखो ध्यान रखो, अनंत सिद्ध परमेष्ठी हमारे साथ में है। हम अकेले कैसे रहेंगे? है? अकेले कैसे रहेंगे? अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी है और सिद्ध की आराधना करते करते अपने को शुद्ध होना है, हमें प्रसिद्ध नहीं होना। ये ध्यान रखो। वर्ल्ड फेमस रखो तुम, विश्व में फेमस। ये फेमस क्या है? ये है तीन लोग के नाथ हैं, उनसे और कौन प्रसिद्ध है? हमें बताओ। हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का बार बार कहना रहता था। इसलिए लक्ष्य को जो जिसने बांध लिया, अब किसी की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। यहां तक कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, जो साधना करने वाला साधक होता है वह श्रवण के बीच में भी ज्यादा वार्तालाप में वह नहीं रहता। निबद्धम न इच्छति कहते हैं, लगाव ठीक नहीं। हाँ, तत्व चर्चा करने की अपेक्षा से और वैयावृत्ति इत्यादि की अपेक्षा से थोड़े से संबंध आपस में उनका बना रहता है, किंतु इसके उपरांत वो एकाकी हो करके ही वह साधना करता है। आत्म साधना करने के लिए भीड़ ठीक नहीं। निर्जने जनितादरः ऐसा कहा, जहां पर कोई लोगों का आवागमन नहीं है ऐसे एकांत स्थान को चुन लेता है श्रवण। सुदूर वहां पर सूर्य प्रकाश तक जाना मुश्किल है, ऐसे उत्तुंग जो वृक्ष खड़े हैं वहां पर अरण्य में जा करके वो रहते हैं। वहां पर कौन रहेंगे? आप लोग आ ही नहीं पाएंगे। वहाँ आएंगे तो डर लगेगा, क्यों? वहाँ पर शेर दहाड़ता हुआ मिलेगा तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। किंतु श्रवण लोग ही उस स्थान में जा करके तत्व का चिंतन करते हैं, जगत का चिंतन करते हैं, तो संसार से भीति उत्पन्न होती है और शरीर के स्वभाव के बारे में विचारते हैं तो निश्चित रूप से यह शरीर नश्वर है, सप्त धातु से निर्मित है। इसके साथ आत्मा का संबंध अनादि काल से लगा हुआ है। उस संबंध को तोड़ने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए एकांत स्थान को अपनाते हैं। उन्हें भीड़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नीड में रहना पसंद करते हैं। नीड और भीड़ बहुत दोनों का पूर्व पश्चिम है अंतर। आप लोग भीड़ पसंद करते हैं लेकिन श्रमण लोग भीड़ से भागते हैं। आप लोग भीड़ में भाग लेते हैं और श्रमण लोग भीड़ से भागते हैं। भीड़ उन्हें पसंद नहीं। हाँ, दो व्यक्ति भी बैठे हैं मान लो तो स्वाध्याय उनका चलता रहता है, भीड़ रहे नहीं रहे से क्या प्रयोजन है? स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो निश्चित रूप से संसार असार नजर आता है और स्वभाव से मुख फेरा नहीं, पुनः वापस संसार सामने आता है। इसलिए अनंत काल से संसार में रहते हुए संसारी प्राणी ऊबता नहीं, किंतु जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया है वो सोचता कि हमें और किसी में आनंद नहीं आता। संसार में जिसके लिए आनंद नहीं आ रहा, जिसको संसार रुचता नहीं, फिर
अब क्या रुचता है उसको? कुछ नहीं रुचता। रुचता क्या है? कुछ भी नहीं रुचता संसार में, क्योंकि जो भी आप देखेंगे सर्वम इदम पौद्गलिकम, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो पौद्गलिक मटेरियल है ओनली। हाँ, और उसको लेकर के अपने आप को फूला नहीं समाता। मेरी पर्सनालिटी देखो, एक ऐसा बोलता है। सोचो विचार करो, आत्मा की क्या पर्सनालिटी है? आत्मा तो अमूर्त है, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। ऐसे अमूर्त आत्म तत्व को प्राप्त करना का अर्थ क्या? बाहर से नहीं, जो आत्मा है वह पराधीन है। उसको पराधीनता से छुड़ाने के लिए ये अपने आप बंधन का अनुभव होता है क्या? बंध अपने आप होता है क्या? अपने आप नहीं होता, किंतु आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध होता रहता है। इसके कारण ही संसारी प्राणी को कदम कदम पर दुख का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। महाराज हम तो यही चाहते हैं, चाहने से नहीं होता। हाँ, चाहने से बिल्कुल नहीं होता, पुरुषार्थ करिएगा। मोक्ष पुरुषार्थ होता है, अपने आप मुक्ति मिलती नहीं। अपने आप यदि बंद होता तो अपने आप बंधन से मुक्ति मिलती, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए विपक्षम जन्म संतते है। संसार की परंपरा से यह विपरीत स्वरूप वाला यह मोक्ष तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए ही निरंतर महापुरुष साधना करते रहते हैं, और साधना के फल स्वरूप उन्हें वह फल मिलता है। और आपके सामने सामने आपके बीच में से ही निकल गए। और बोला ये जा रहा था कि सौधर्म इंद्र को भी दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि आपके बीच से वो निकल गए। गर्भ कल्याण से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक ये पांचों कल्याणक में वो उपस्थित रहे। इसलिए उनकी अनुपस्थिति उनको विकल्प के लिए कारण बन रही है, किंतु विकल्प करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सिद्धांत है। उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश होना अनिवार्य है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। इसलिए संयोग वियोग के लिए कारण होता है, इसलिए संयोग ठीक नहीं, क्योंकि संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा। जो दुख की परंपरा प्राप्त की है संसारी प्राणी ने, उसमें एकमात्र संयोग ही है। और संयोग एक में नहीं होता, दो में ही संयोग होता है। साथी अनंत काल से वह साथी बना रहा कौन? शरीर, और कुछ नहीं। शरीर यदि नहीं है तो कोई भी किसी को कुछ दिखाई नहीं देखा। बड़े विचित्र दशा है। ये सारे जो परमाणु हैं, वर्गनाएं हैं, जिनके माध्यम से शरीर की रचना हुई है, वो सारे परमाणु यदि बिखर जाए तो कोई भी पर्सनालिटी देखने में नहीं आएगी। कैसा लगेगा? बड़ा विचित्र है। इसके उपरांत में जो रागी मोही रहता है तो उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए जहां आपको जो अच्छा लगता है वहां पर रहो, कौन मना करता है। किंतु जिसको वैराग्य हुआ है वह सोचता है कि हमें अब हवेली वगैरह अच्छी नहीं लगती। पहले बनाने में तो अच्छा लगता है, बड़े बड़े भवन बनाने में अच्छा लगता है, और मान लो भूकंप से ढह जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए भूकंप आने के पहले हम वहां से निकल जाए तो ज्यादा सुरक्षित निकल जाएंगे। सुरक्षित निकल जाएंगे। कभी भी किसी भी समय किसी भी निमित्त से कोई भी घटना घट सकती है। मान लो शयन कर रहे हैं, उसी समय भूकंप जोरों से आ गया मान लो, तो छत बैठ गया। फिर
आप बैठ ही नहीं पाएंगे, सोते सोते चले जाएंगे, क्योंकि छत बैठ गया इसलिए आप बैठ नहीं पाएंगे। रात के 12 बजे मान लो घटना घट गई, कौन परिवार सहित एक साथ अकाल मरण को प्राप्त करते हैं। तो ये किसका, इसको बोलते हैं संयोग है। इसलिए संयोग अच्छा नहीं है। समय रहते जिस प्रकार प्रभु साधना करके निकल गए, अपने को भी जल्दी जल्दी निकलना है। कहाँ से? जबलपुर से। देखो आप लोग तो जबलपुर में रहेंगे आप, किंतु अपना कोई ठिकाना नहीं। चातुर्मास जब तक रहा तब तक रहे, आगम की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुरूप वहाँ पर समय व्यतीत किया। उसके बाद बरी का भी पंचकल्याणक हुआ और जबलपुर का भी यह पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो गया है। क्योंकि पंच कल्याणक हो गया, अब फेरी मात्र रही है और मध्याह्न में फेरी होगी और हम भी फ्री हो जाएंगे। और क्या, बंधन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार बंधन किसको इष्ट है? किसी को भी इष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह कल भी हमने कहा था कि मोह हमेशा रुलाता है और कभी हंसाता है, किंतु भगवान न रोते हैं न हंसते हैं, न वह प्रसन्न है न अप्रसन्न है। ये दोनों प्रसन्न और अप्रसन्न ये मोहनी कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की परिणति बनती है। इसलिए इससे ऊपर उठ करके तटस्थ भाव के साथ स्वभाव का जो अनुभव करता है उसमें शाश्वत सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह घटना व निर्वाण का लाभ हो, इस पवित्र भाव के साथ इस वक्तव्य को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।